नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, जैसा कि मेरे हाथों में आप सैंपल देख रहे हैं और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है और आपको भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले जब हम सुनते थे तो हमारे दिमाग में यही आता था कि सैंपल की खेती यार जम्मू कश्मीर में ही होती है। पर किसान मित्रों, ये जहां पर मैं जिस धरती पर खड़ा हूं, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी के पास का ही एक गांव है कनगट्टी, जहाँ के एक सक्षम किसान हमारे दिनेश जी पाटीदार साहब ने यहाँ पर ये सेपल की खेती कर रखी है। यहाँ पर 10 पौधों के लगभग इन्होंने लगा रखे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अभी फल लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं और इनका जो स्वाद है वो हम चखने आ गए। जैसा कि अगर आपको ज्ञात होगा तो आज से कुछ महीने पहले मैंने यहाँ आकर वीडियो बनाया था और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जब यहाँ पर फल लगने लग जाएंगे उस वक्त एक बार मैं पुनः आऊंगा, यहाँ का फल भी चखूंगा और एक बार और वीडियो बनाऊंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। नमस्कार शिवराज जी। सर, एक बार आप छोटा सा परिचय किसान मित्रों को दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश पाटीदार, गांव कनगट्टी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, एमपी से। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है इस प्रकार से यूनिक खेती करने के लिए। और ये जो सेपल की खेती है कितने सालों से आप कर रहे हैं सर? ये 5वां साल है। 5वां साल है, यानी 5 साल पहले आपने यहाँ पर पौधे लगा दिए थे। जी, तो लगाने के बाद कितने साल बाद फल लगने स्टार्ट हो गए थे सर? लगभग दूसरे साल ही फ्लावर आ गए थे और कुछ कुछ एप्पल भी लग गए थे। दूसरे साल ही आ गए थे? दूसरे साल ही आ गए थे। तो फिर खाने लायक हुए या फिर आपको ऐसे फेंकना पड़ा? नहीं, एक पौधे पर हमने 1 या 2 फल लिए थे मात्र दूसरे साल। अच्छा। फिर धीरे धीरे जो टाइम बढ़ता गया, जो फल की संख्या बढ़ाते गए। जी, तो सर ये कौन सी वेराइटी बोलते हैं इसको? ये हरिमन 99 की वेराइटी है। हरिमन 99। जी। ये कहाँ से इसका जन्म हुआ सर? ये हिमाचल के हरिमन शर्मा जी ने इस वेराइटी को विकसित किया था। अच्छा, हिमाचल की वेराइटी है, यानी ये गर्मी वाली वेराइटी है। हाँ, वो हरिमन शर्मा जी ने स्पेशल इस वेराइटी को गर्मी के हिसाब से विकसित किया था। अच्छा इस वेराइटी पे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ, मेरा उनसे कांटेक्ट भी हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उनसे ये पौधे मंगवाए जी ट्रायल के रूप में। जी, तो अभी आप ट्रायल ही कर रहे हैं, यानी कि कितने पौधे हैं लगभग ये अपने पास में भी 8 पौधे लगभग हैं। यानी 10 लाए थे, आप 8 ही चले। हाँ, 2 ऐसा पौधे क्या कारण रहा सर? 2 पौधों में कुछ फंगस आ गई थी, इस कारण सूख गए थे। फंगस के कारण सूख गए थे? शुरू शुरू में क्या इसकी अपन को जानकारी नहीं थी। जी तो वो थोड़ी फंगस के कारण सूख गए थे। जी, तो अभी इसको आप मार्केट में भी सेल कर रहे हैं या फिर अभी सिर्फ ट्रायल ही कर रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को ही खिला रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदार और मित्र और जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले ना आते हैं, उनको खिला देते हैं। अच्छा, न्यूज चैनल वाले भी आते हैं? जी। जी, तो जो एक यूनिक काम करते हैं मित्रों, तो बिल्कुल न्यूज़ चैनल वालों को जाना तो एक लाज़मी बात हो जाती है। और हमें भी यहाँ पर दूसरी बार आने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि एक यूनिक खेती हमारी पिपलिया मंडी के पास में हो रही थी, तो हम कैसे चूक जाते। और हमारे किसान मित्रों को इसके बारे में सर और जानकारी दीजिए कि इनमें कौन-कौन से खाद देने पड़ते हैं, कितना इसमें पानी पिलाना पड़ता है? खाद तो जैसे अपन जैविक खाद है या साल में एक बार अपने को गोबर का खाद डालना पड़ता है। जी, और स्प्रे में जैसे फंगिसाइड है, अभी स्प्रे करना पड़ता है। जी। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा स्प्रे नहीं है इस पे। अच्छा, इसमें कुछ बीमारियों का प्रकोप तो नहीं आता? जैसे कि अगर अपने अन्य फसलों में देखते हैं तो जैसे कि अगर ज़्यादा ठंड होती है तो उनमें फसलें जल जाती है, इस प्रकार से इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? नहीं, अभी तक तो इस पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है? नहीं मिला है। ऐसे कोई विशेष बीमारियां इस पे नहीं आ रही है? नहीं नहीं, अभी जी तक नहीं आई। जी, तो जैसे कि अभी तो आपने 8 पौधे हैं, तो आगे क्या विजन है आपका? इसको एक बड़े स्तर पर आप करना चाहेंगे? हाँ, इसको अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको? अभी सिर्फ एक शौकिया तरीके से कर रहे हैं या फिर एक तरीके सीखने के लिए आप हाँ, कर रहे हैं? ट्रायल के रूप में अपनों ने मंगवाए थे। हरिवंश शर्मा जी ने भी यूँ बोला था जी कि आप 10 पौधे ले जाके आप इनका ट्रायल करिए। जी। अगर सक्सेस हो जाते हैं तो फिर और इसको बढ़ा लेना आप। अच्छा, और ये चीज सही भी है किसान मित्रों, क्योंकि कम रिस्क में अगर आप काम करेंगे तो उसके सक्सेस होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। जी। तो सर, कब इसको बड़े स्तर पर लगा रहे हैं तो फिर से हम यहाँ पर आए और एक और लार्जेस्ट स्केल पर आपका वीडियो बनाएं? नहीं, इस साल कुछ मित्रों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमको भी पौधे चाहिए, तो उनको भी हम इस साल ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने इनका लगाने का टाइम रहता है। कब कब लगता है सर? ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगाए जाते हैं। अच्छा और पौधे भी वहीं से वो नवंबर, दिसंबर में ही भेजते हैं। अच्छा, तो इस साल कुछ बुकिंग करके कुछ पौधे आए, अन्य मित्रों के भी अन्य आप मित्रों मंगवा रहे के हैं? और जिन्होंने बोला उनके भी मंगवाएँगे, कुछ पौधे अपने भी मंगवाएँगे। अच्छा,
तो धीरे धीरे ही आप इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हाँ, अग- और भी किसान मित्रों को जिनको भी जरूरत हो वो बुकिंग करवा सकते हैं, उनको भी हम पौधे अवेलेबल इस बार करवाएंगे। जी, अगर कोई किसान मित्र शौक के हिसाब से अगर आप पौधे मंगवाना चाहते हैं तो मैं पाटीदार जी के नंबर यहाँ पर डिस्प्ले पर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। तो दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगा इस पौधे की जो उम्र है, उम्र कितनी होगी लगभग, कितने साल तक ये फल देगा? ये अभी तो लगभग लगभग 5 साल के पौधे हो गए हैं। 5 साल के पौधे हो गए। हम्म, तो ऐसा कोई आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा, हमारे शर्मा जी से भी आपने पूछा होगा, तो कितनी उम्र है? मतलब एक पौधा 35 से 40 साल तक फल देता है। अच्छा, हम्म, ये तो ठीक है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर पूरी उम्र भर आराम से बस फल तोड़ो, बेचो और पैसा कमाओ। जी। तो अगर अपन इसकी मार्केट वैल्यू देखिए अभी, हम्म, जैसा कि आज जुलाई जुलाई चल रहा है, 3 जुलाई हो चुकी, 3 जुलाई के लगभग क्या रेट होगी? अभी मैंने कुछ ट्रायल किया था तो वो 200 रुपए के लगभग अभी मार्केट रेट चल रहा है। जी, हम्म, तो अभी अगर अपन बात करें तो कब से आपने फल तोड़ना स्टार्ट कर दिया इसका? अभी लगभग लगभग 20 से 25 दिन हो गए। 20 से 25 दिन हो गए फल जो तोड़ रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप में आए थे वो लगभग लगभग टूट चुके हैं। सब टूट चुके हैं। अभी जो दूसरी, सेकंड स्टैंड में जो आ रहा है आपने ये हाँ ये जालियों सेकंड में पैक कर रखे हैं। सेकंड वाले और थर्ड में भी कुछ कुछ फ्लावर और छोटे छोटे से ये- एप्पल लग रहे हैं। बिल्कुल जो कलर आ रहे हैं तीसरे, हाँ, ये तीसरे वाले में ये बिल्कुल छोटे छोटे से, थोड़ा सा करीब से ला देना कैमरामैन। ये तीसरी बार के फ्लावर के तो ये फ्रूट। कब तक बड़े हो जाएंगे, इनको कितना समय लगेगा इतना बड़ा बनने में? इनको लगभग लगभग 1 महीना और लग जाएगा। 1 महीना और लग जाए, यानी पूरा जुलाई निकल जाए, हम्म, अगस्त। जी, तो लगभग कितना फल आपने तोड़ लिया होगा एक अनुमानित? अभी लगभग लगभग 50 किलो के लगभग फल टूट चुका है। 50 किलो फल आपने तोड़ लिया है। हम्म, जी, और 200 रुपए किलो के हिसाब से, तो किसान मित्र आप गुणा भाग करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये तो किसान मित्र शौकिया मापिक से कर रहे हैं, तो कोई जैसे कि मित्र खाने भी आ रहे हैं, खाने वाले साथ में भी ले जा रहे हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। हम्म। जी, और कोई ऐसी जानकारी जो आप किसान मित्रों तक शेयर करना चाहते हैं? इसके अलावा अपने पास में जैसे नेपियर घास में अब 5 वैरायटी की नेपियर घास भी अवेलेबल है। जी, इसमें इस साल अपनों ने मक्का क्रॉस की अमेरिकन 5G नेपियर भी मंगवाई है। जी, इससे पूर्व अपने पास में रेड वैरायटी में ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर भी अवेलेबल है। जी, और उससे पहले की रेड नेपियर, उससे पहले की स्मार्ट नेपियर भी अपने पास में अवेलेबल है। जी, वो भी किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल करवाते हैं। जी। जैसे सोयाबीन में इस साल अपनों ने चॉइस की सीरीज की नई नई 5 से 6 वेराइटियाँ मंगवाई है। अच्छा। उसमें जैसे चॉइस 33, चॉइस 31, जी, NRC 150, जी, 2210 4 दाने वाली सोयाबीन, 2226 ऐसी वेराइटियों को इस साल शामिल किया गया है। जी, और इसका बीज भी अपन अगले वर्ष अवेलेबल करवाएंगे जिनको भी चाहिए। जी। तो अगर अपन फल में देखें तो आपने कितने प्रकार के और अन्य फल लगा रखे हैं? फल में अपने पास कम से कम 15 वैरायटी के फल अवेलेबल है अभी, और कुछ अभी 4-5 वैरायटी के फल और अभी करनाल से अपनों ने मंगवाए हैं, हरियाणा से। अच्छा, तो जैसे 15 प्रकार में कौन कौन से फल है? 15 प्रकार में जैसे अपने पास में अभी एप्पल तो आप देख ही रहे हैं। जी, इसके अलावा मौसमी है, संतरा है, जी, नींबू है, अमरूद है, चीकू है, अंजीर है, पैशन फ्रूट है, पपीता है, जी, केले है। जी, और इसके अलावा आम आम में अपने पास में 5 वैरायटी है। जी। लंगड़ा आम वगैरह ये कुछ? हाँ, आम में जैसे तोतापुरी आम है, लंगड़ा आम है, बारहमासी आम है, कुछ पुराने पौधे भी अपने पास में है आम के। जी, तो किसान मित्र दे सकते हैं, ये पर शौक के हिसाब से आप करते हैं? हाँ, शौक के हिसाब से ही करता हूँ। नींबू में भी अपने पास में 3 वैरायटियाँ भी अवेलेबल है, 3 से 4 वैरायटी। जी, तो पानी की क्या व्यवस्था है सर आप पे? पानी तो कुएं से पिलाते हैं। कुआं भरपूर चलता है? भरपूर तो नहीं चलता है, जैसे गर्मी में तो थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो अपनों ने क्या है कम स्तर पे अभी पौधे लगा रखे हैं शौक के हिसाब से, जी, 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 तो अपनी पूर्ति हो जाती है। जी, आगे कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे ड्रिप इरिगेशन से इनको पिलाने की, कंपनी में अपना ज़्यादा फ्रूट हो जाए ऐसी। जी, जी, ये सही है। अगर आप किसान मित्रों को बताना चाहें तो आपके पास कितनी खेती है सर? अभी अपने पास में 35 से 40 बीघा के लगभग की खेती है। और उस खेती को आप अकेले ही मैनेज कर रहे हैं? हाँ, अभी तो अकेला ही हूँ। अच्छा, हम्म, वाह यार, तो ये हमारे दिनेश जी का स्वभाव भी बिल्कुल ही नर्म स्वभाव है, और उसी नर्म स्वभाव के चलते ही ईश्वर भी इनको भरपूर दोनों ही हाथों से धन वर्षा रहा है, जैसा कि और चलते हैं और अन्य पौधे भी देख लेते हैं। तो दिनेश जी, जैसे कि आपने ये जालियां बांध रखी, इसका क्या कारण है? ये कुछ जैसे पक्षी खाते हैं, तोते होते हैं, जी, इनसे बचाने के लिए अपनों ने ये अच्छा, जो, ये तो पक्षी भी काफी ज्यादा अटैक करते हैं। हाँ, क्योंकि इसका टेस्ट क्या मीठा रहता है, जी, तो कुछ तोते और ये कुछ अन्य प्रकार के पक्षी भी इनको खाते रहते हैं। जी, तो इसमें जो बड़ी साइज कितनी हो जाती है?
बड़ी साइज तो अपन चाहे जितनी हो से अपने सेपल जैसी भी हो जाएगी, या इसको अगर अपन कटिंग करते हैं जी। तो कटिंग करने के बाद में फ्रूट बड़ा होगा। और कटिंग करनी पड़ती है इसकी? हाँ, इसकी साल में एक बार कटिंग करना अनिवार्य रहता है। अच्छा। इस बार अपनों कटिंग नहीं की थी, इस कारण फ्रूट ज्यादा आए और साइज थोड़ी छोटी बनी है। साइज छोटी बनी पर आए ज्यादा। हाँ, आए ज्यादा, ये गुच्छों में देख सकते हैं। जी। ये तो हम देख ही पा रहे हैं, हर पौधे पर यहाँ ये जो फल आ रहा है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। ये जैसे इसी एक गुच्छे में कम से कम ये देख सकते हैं 4-4 का गुच्छा। ये कीट पतंगों के लिए लगा रखा आपने? हाँ, जैसे मच्छर मक्खी इनका अटैक भी रहता है, जी जी। इनके लिए अपनों ने ये व्यवस्था कर रखी है। इसमें कुछ फल मक्खी का भी अटैक रहता है, उसके लिए अपनों ने ये फ्रूट फ्लाई के कुछ डिब्बे भी लगाए हैं। अच्छा। तो इसमें क्या है, फल मक्खी भी कैद हो जाती है। ये देख सकते हैं कुछ कुछ फल मक्खियाँ भी अंदर। अच्छा, ये फल मक्खियाँ कैसे नुकसान पहुंचाती है सर? जैसे ये फल के ऊपर डंक लगाती है और सड़ा देती है। अच्छा। जैसे ही डंक लगता है फल सड़न पकड़ लेता है। जी, तो ये कैसे काम करती है फिर, ये इसके अंदर क्यों जाती है? ये इसमें जो एक विशेष प्रकार की गंध का कैप्सूल रहता है। अच्छा, ये कैप्सूल है क्या? हाँ, ये कैप्सूल रहती है, इसकी गंध से ये फल मक्खियाँ आकर्षित होती है और अंदर कैद हो जाती है। अच्छा, तो देख सकते हैं किसान मित्रों, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए ये जो नए नए प्रकार से जो किसान मित्र खेती करते हैं उनके पास हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। और आप भी अगर कोई नए प्रकार से खेती करते हैं, जरूरी नहीं फल फ्रूट की हो, अपनी जैसे कि नॉर्मल खेती भी और एक यूनिक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जरूर से कॉन्टेक्ट करिएगा, हम भी आपके खेत पर विजिट जरूर करेंगे। किसान मित्रों, एक दिन मैं जब पिपला मंडी शिवराज जी से मिला, मैं समझता था कि शिवराज जी अपने पिपला मंडी के 2-3 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र के ही 45-48 डिग्री टेम्परेचर था। जी। उस टाइम में आपसे मिला था, बरोबर। तो उस टाइम आपने बताया था कि मेरा गांव कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर है जी जी जी। और इतनी गर्मी में हम घर से भी नहीं निकल पा रहे थे। उस गर्मी में भी आप वहाँ पे आके किसान मित्रों को भाव की जानकारी शेयर कर रहे थे, जी तो मेरे को कुछ चैलेंज से कम नहीं लगा। जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो किसान मित्रों ये को बस जानकारी दे रहे हैं। जी, आप जैसे और हमारे किसान मित्रों का ये प्रेम है, आशीर्वाद, स्नेह है, तभी हम चाहे कितनी बरसात हो या कितनी ठंड हो या फिर कितनी गर्मी हो, वो एक सहने की क्षमता आ जाती है। बस किसान मित्रों, यही प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद आप हमारे पर बनाए रखिएगा।